हेलो गाइस, वेलकम टू स्टे अपडेटेड। मेरा नाम है वेदांत। तो टेस्ला ये जो कंपनी है वो इंडिया में अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग करने जा रही है। जी हाँ गाइस, इलॉन मस्क जो टेस्ला के सीईओ है उन्होंने खुद कहा है कि वी विल लुक फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट इन इंडिया एज सून एज ह्यूमनली पॉसिबल। मगर क्या आपको पता है कि टेस्ला जो 2021 में ही इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहती थी, मगर टेस्ला ने ऐसा क्यों नहीं किया? आखिर वो कौन से रीज़न थे? और एप्पल, गूगल, टेस्ला जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है वो क्यों चाइना से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल कर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है? क्यों जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो चाइना की बजाय इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है? तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस के आंसर हम आपको इस वीडियो में देंगे। मगर तब तक आपने हमारे चैनल स्टे अपडेटेड को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। हम रोज़ाना ऐसे डेली अपडेट्स पर वीडियो बनाकर आपके लिए लाते रहेंगे, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारी बहुत हेल्प होगी। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कार्स के लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखी जाती है और यहाँ की इंडस्ट्री कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल भी है। इसीलिए भारत दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है जहाँ पर ज़्यादातर कार मैन्युफैक्चरिंग और कार्स की सेल्स होती है। इसीलिए कई सारे इन्वेस्टर इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करना चाह रहे हैं और उनमें से ही एक कंपनी है जो कि टेस्ला। मगर टेस्ला जो 2021 में ही इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करना चाह रही थी, मगर ऐसा क्या हुआ कि इलॉन मस्क ने अपने प्लान्स अचानक चेंज किए और पिछले 3 सालों में इलॉन मस्क में इंडिया ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। दरअसल इलॉन मस्क इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ओपन करने से पहले इंडियन मार्केट को टेस्ट करना चाहते थे, क्योंकि हम सबको पता है कि टेस्ला की कार्स काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती है। इसलिए इलॉन मस्क ये टेस्ट करना चाहते थे कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल कितनी ज़्यादा होती है। इसीलिए इंडिया में जो इम्पोर्टेड कार्स को जो टैक्स लगता है, जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगती है, वो कम करने की मांग इलॉन मस्क इंडियन गवर्नमेंट से करते आ रहे थे, क्योंकि इंडिया में इम्पोर्टेड कार्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेड ड्यूटीज़ चार्ज करी जाती है। जैसे कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसकी कीमत $40,000 से कम है, उसके लिए 60% इम्पोर्टेड टैक्स चार्ज किया जाता है। और अगर उस व्हीकल की कीमत $40,000 से ज़्यादा है तो उसके लिए 100% टैक्स चार्ज किया जाता है। तो अगर हम इसे इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट करें तो अगर एक कार जिसकी कीमत अगर 35 लाख से कम होगी तो उसके लिए 60%, और अगर 35 लाख से ज़्यादा होगी तो उसके लिए 100% इम्पोर्ट ड्यूटीज़ इंडियन गवर्नमेंट चार्ज करती है। और हम सबको तो ये पता है कि टेस्ला की कार जिसकी मिनिमम प्राइस 50 लाख से ऊपर की होती है, इसका मतलब 50 लाख पर 100%, यानी कि उसका डबल वैल्यू, तो वो होगा 1 करोड़। तो इसकी वजह से जो टेस्ला कार्स है उनकी इंडियन मार्केट में कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए इलॉन मस्क हमेशा ये रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ है इंडिया में उसे काफ़ी हद तक कम करना चाहिए। मगर हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी है, इन्होंने कहा कि इलॉन मस्क को अगर इंडिया में अपनी कार्स बेचनी है तो उन्हें इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो चाइना से मैन्युफैक्चरिंग करके अगर इंडिया में बेचेंगे तो उन्हें उतनी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ तो देनी ही पड़ेगी। इसीलिए इंडिया ने जो कार्स पर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ है उस पर कोई कमी नहीं की, और इस वजह से इलॉन मस्क नाराज़ हो गए और इंडिया से जो कार मैन्युफैक्चरिंग का जो उनका आइडिया था उन्होंने उसे कैंसिल कर दिया। मगर हाल ही में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो यूएस दौरे पर गए थे और उन्होंने वेरियस इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग भी की, जिनमें से एक इलॉन मस्क थे। और मीटिंग के बाद इलॉन मस्क से ये पूछा गया कि आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने क्या कहा आप खुद देखिए। Take the rest of the meeting. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which it is something that we intend to do. और ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है इंडिया के लिए, क्योंकि ऐसी इन्वेस्टमेंट की वजह से इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा होगी और जिससे इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। मगर क्या आपको पता है कि एप्पल, गूगल और इन जैसी कई बड़ी बड़ी कंपनीज चाइनीज़ मार्केट को छोड़ के इंडिया में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। एप्पल ने तो अपने iPhone 14s डिवाइस की प्रोडक्शन इंडिया में करना स्टार्ट भी की है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर क्यों सब बड़ी बड़ी कंपनीज चाइना को छोड़ के इंडिया में अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहती है? नंबर 1,
चाइना जीरो कोविड अप्रोच। दरअसल कोविड-19 के 2 साल बाद जहां सभी देशों में से लॉकडाउन हट चुका है, वही चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में कई बड़े बड़े शहरों में लॉकडाउन अभी भी लगा हुआ है और चाइना ने जिस तरह से जीरो कोविड अप्रोच को अपनाया है, जिस वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स चाइना में इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं। चाइना के एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि अगर चाइना ने लॉकडाउन को कम नहीं किया तो मैक्सिमम कंपनीज चाइनीज़ मार्केट को छोड़कर चली जाएगी। इसलिए चाइना ने अपनी जीरो कोविड अप्रोच को बंद करना चाहिए और चाइनीज़ मार्केट को ओपन करना चाहिए, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। दरअसल जब से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है, तब से सभी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया पर काफ़ी बड़े बड़े सैंक्शंस लगाए हैं और चाइना ने इसमें रशिया का समर्थन किया है। और इस वजह से चाइना का जो एग्रेसिव अप्रोच है और जिस तरह से चाइना में इंटरनल डिस्प्यूट चल रहे हैं, जैसे कि चाइना ताइवान टेंशंस, हांगकांग में जिस तरह से चाइना का विरोध हो रहा है और चाइना के जिस तरह से बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं, इन सब चीज़ों की वजह से चाइना की ग्लोबल मार्केट में एक काफ़ी निगेटिव इमेज बन चुकी है। इसीलिए चाइना में इन्वेस्टमेंट करने से कई कंपनीज डर रही है, क्योंकि चाइना का तो कोई भरोसा नहीं। चाइना के जो जिनपिंग साहब है वो कब क्या करेंगे और चाइना में सैंक्शंस लग जाएंगे, इस बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। थर्ड, चाइनीज़ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। चाइना में कई सालों से चाइनीज़ गवर्नमेंट की डिक्टेटरशिप चली आ रही है और इस वजह से जो चाइना का हद से ज़्यादा कंट्रोल है कंपनीज़ पर, इसको कई सालों से कंपनीज क्रिटिसाइज़ करती आ रही है, क्योंकि चाइना जिस तरीके से अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करती है, इसलिए कई कंपनीज़ को चाइना में फ्री ट्रेड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और इस वजह से चाइना में जो बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनीज़ है वो सब अब चाइना को छोड़ रही है और चाइना की इकोनॉमिक डेवलपमेंट अब काफ़ी हद तक कम हो रही है। सो दिस इज़ द बेस्ट चांस फॉर इंडिया टू गेट द FDI फ्रॉम अदर कंट्रीज़, क्योंकि काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंडिया इज़ द बेस्ट लोकेशन फॉर फ्यूचर बिजनेसेस, क्योंकि इंडिया के पास काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है और ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट है। इसलिए बहुत सारी कंपनीज इंडिया में अपने बिजनेसेस को एस्टेब्लिश करना चाहती है। तो इंडिया ने भी ऐसे वेरियस मेजर्स लेने चाहिए जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़े, जैसे कि रिडक्शन इन टैक्सेस और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी और ऐसी वेरियस हेल्पिंग पॉलिसीज लाइक सब्सिडीज एंड ऑल to establish the businesses. So guys, that's all about this video. If you really like the video, please do like and subscribe. और guys, ऐसे ही hot topics पर हम आपके लिए डेली बेसिस पर वीडियोस लाते रहेंगे, तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमें जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए।